वेलकम टू 77 हॉरर, जहां डर और हकीकत के बीच का फर्क मिट जाता है। ये कहानी एक लड़के की जिसे एक ऐसी जगह से गुजरना पड़ा जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था बल्कि कुछ और भी था। क्या आप तैयार हो उस राज का सामना करने के लिए जो अंधेरों में छुपा है? तो हमारी कहानी कुछ यूं शुरू होती है। रात के करीब 2:30-3 बज रहे थे। आर्यन एक नॉर्मल कॉलेज का लड़का दोस्तों के साथ पार्टी करके निकल रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो शॉर्टकट ले लेगा, दिल्ली कैंट से होके निकलेगा, टाइम बचेगा। अब आर्यन अपनी दिमाग में सोच रहा था ये रास्ता काफ़ी सुनसान होता है बट काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, चलो यहीं से निकलता हूँ। आर्यन ज़्यादा ना सोचते हुए दिल्ली कैंट वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। रोड पे सन्नाटा था, घास, पेड़ और अंधेरा। इन सब में सिर्फ आर्यन की बाइक की एक आवाज़ थी जो इस खामोशी में गूंज रही थी। अब वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था। फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके गाल को छू कर गया। आर्यन को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा कि ये उसके साथ क्या हुआ। आर्यन ने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया और सोचा हो सकता है ये उसका वहम हो। फिर जब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ चला तो थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो या कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने घबराकर अपने रेयर व्यू मिरर में देखा, कुछ नहीं था। उसने बाइक की स्पीड तेज़ कर दी। जैसे ही आर्यन इस चीज़ से थोड़ा बहुत उभर पाया था, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। इस चीज़ से आर्यन बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने फटाफट गाड़ी साइड में लगाई और चिल्लाया जोर से, कौन है? इसका उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। आसपास क्या, वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। आर्यन ने खुद को शांत करने के लिए अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। वो पानी पीने लगा। पानी पीते पीते वो इधर आसपास में देख रहा था कि यहाँ पर क्या क्या है। तभी उसकी नज़र पड़ी एक पुराने पीपल के पेड़ पर। रात के अंधेरे में कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि वो पेड़ पीपल का था या बरगद था, पर आर्यन को इतना ज़रूर दिखाई दे रहा था कि उस पेड़ के नीचे खड़ी थी एक औरत, वो भी सफ़ेद साड़ी में। दूर से देखने पर उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पूरे बालों से छुपा हुआ था। उसके शरीर में सिर्फ एक प्रतिक्रिया दिख रही थी, वो थी सांस लेना, बस। अब आर्यन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। आर्यन मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बस आर्यन यही सब सोच के अपने आप को कोस ही रहा था कि मैं इस रास्ते से क्यों आया। तभी औरत ने धीरे से सर उठाया। चेहरा बहुत ही भयानक, झुर्रियों से भरा पूरा चेहरा, खाली काली आंखें और मुंह में रेंगते हुए कीड़े निकल रहे थे, जिससे आर्यन का दिल दहल गया। आर्यन ये सब चीज़ें देख के अब सकपक आ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है उसके साथ। आर्यन के पैर हिल ही नहीं रहे थे। उसकी बॉडी मानो जैसे फ्रीज हो गई थी। उस औरत ने उसका आकर हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। आर्यन बोला, छोड़ो मुझे, पर उसकी चीख हवा में खो गई। कोई आवाज़ नहीं थी। आर्यन अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर उस औरत की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि आर्यन क्या, कोई और भी उससे हाथ नहीं छुड़ा पाता। वो आर्यन को खींचकर बरगद के पेड़ की तरफ ले जाने लगी। आर्यन ने अपनी आंखों से देखा, उस पेड़ के पास कई सारे सिंबल्स बने हुए थे। सिंबल्स यानी चिन्ह बने हुए थे, और वो सिंबल्स कोई ऐसे वैसे सिंबल नहीं थे। वो वही सिंबल थे जो काला जादू की क्रियाओं में बनते हैं। अब तक उस औरत की काली आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जैसे उन आंखों में खून उतर आया हो। यह देखकर आर्यन मदद के लिए बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत ही ज़्यादा जोर से, पर उस सुनसान में उसकी आवाज़ कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। और इसके बाद आर्यन एकदम बेहोश हो गया। रात भर आर्यन वहीं बेहोश पड़ा रहा। अगली सुबह कुछ लोगों ने आर्यन को उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ देखा। आंखें खुली थी पर आंखों में सिर्फ डर था। हॉस्पिटल में उसने बस एक ही बात बोली, उसने मुझे बुलाया था और मैं रुक गया।
कहते हैं दिल्ली कैंट के उस रात वाले रास्ते पे वो औरत आज भी भटक रही है। जो भी उस वक्त रास्ते से गुजरता है वो उसका नया शिकार बन जाता है। हमेशा याद रखें, रात के अंधेरे में अगर किसी ने आपको रुको कहा तो कभी ना रुकना, क्योंकि शायद आपके पीछे कोई इंसान नहीं, कोई साया हो। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताओ, क्या आप कभी दिल्ली कैंट से गुजरे हो?